ऑल इंडिया इंश्योरेंस एसोसिएशन का इतिहास, स्ट्रगल का इतिहास। हाय दोस्तों, मैं हूं मानसी, आपकी अपनी दोस्त, और आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट दिल से दिल तक में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ इंस्पायर करती है बल्कि दिल को छू जाती है। ये है ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन AIIEA की कहानी। एक ऐसी यूनियन की कहानी जो सिर्फ नौकरी और हक की लड़ाई नहीं लड़ती, बल्कि समाज के लिए, इंसानियत के लिए और देश के लिए जीती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको झकझोर देगी, प्रेरित करेगी और आपके दिल में जोश भर देगी। चलिए शुरू करते हैं। AIIEA का जन्म और उसका मकसद। दोस्तों, कल्पना कीजिए, साल है सन 1951। भारत आज़ाद हुए अभी कुछ ही साल हुए हैं। लोग सपने देख रहे हैं, एक बेहतर जिंदगी के, एक मजबूत देश के। लेकिन इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों की हालत क्या? वो थी बहुत मुश्किल। कम वेतन, अनिश्चित भविष्य और कोई सुनने वाला नहीं। तभी मुंबई के ध्रुव हॉल में 30 जून से 1 जुलाई 1951 को AIIEA का जन्म हुआ। मैं आपको अपनी एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। मेरे नाना जी एक इंश्योरेंस कंपनी में क्लर्क थे। वो बताया करते थे कि उस जमाने में न कोई छुट्टी थी, न कोई सुरक्षा। एक दिन नाना जी बीमार पड़ गए, लेकिन ऑफिस जाना पड़ा क्योंकि नौकरी जाने का डर था। AIIEA ने ऐसी ही कहानियों को बदला। इस यूनियन ने कहा कि हम कर्मचारियों के हक के लिए लड़ेंगे। और दोस्तों, ये सिर्फ नौकरी की बात नहीं थी। AIIEA ने सपना देखा, एक ऐसे भारत का जहां हर कर्मचारी को सम्मान मिले, सुरक्षा मिले और उसकी मेहनत की कद्र हो। AIIEA ने शुरुआत में सैकड़ों लोगों से शुरुआत की थी, लेकिन आज इसके 1,10,000 मेंबर्स हैं, जो पूरे देश में फैले हैं, शहरों से लेकर छोटे छोटे कस्बों तक। और हाँ, इसमें 40% से ज्यादा महिलाएं हैं। कितना गर्व की बात है ना? AIIEA की लड़ाई हक और इंसाफ के लिए। दोस्तों, AIIEA सिर्फ एक ट्रेड यूनियन नहीं है, ये एक जुनून है, एक मिशन है। इसने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ी। 1999 में जब IRDA बिल संसद में आने वाला था, AIIEA ने पूरे देश में हल्ला बोल दिया। इन्होंने 1,55,00,000 लोगों के हस्ताक्षर इकट्ठे किए। सोचिए, कितना बड़ा आंदोलन। सरकार को पीछे हटना पड़ा, LIC और GIC को प्राइवेट करने का प्लान रद्द हो गया। मुझे याद है, मेरे कॉलेज के दिनों में मैंने एक रैली में हिस्सा लिया था। हम सड़कों पर नारे लगा रहे थे, बैनर उठाए थे। उस दिन मुझे समझ आया कि एकजुटता की ताकत क्या होती है। AIIEA ने यही सिखाया कि अगर हम सब साथ आएं, तो कोई भी गलत नीति हमें हरा नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, AIIEA की लड़ाई सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं थी। ये लोग समाज के हर दुख दर्द में साथ खड़े हुए। भुज भूकंप, सुनामी या कोई और आपदा, AIIEA के लोग सबसे पहले मदद के लिए पहुंचे। इन्होंने भुज में हेल्थ सेंटर्स बनवाए, सुनामी पीड़ितों के लिए 72 लाख रुपए इकट्ठे किए। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में स्कूल बनवाए। ये लोग सिर्फ कर्मचारी नहीं, समाज के सच्चे सिपाही हैं। AIIEA का सामाजिक योगदान, दिल को छूने वाली बातें। अब ये सुनिए दोस्तों, AIIEA ने सिर्फ अपने कर्मचारियों के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए काम किया। इन्होंने पीपल फॉर इंडिया फोरम्स बनाए, जहां अलग अलग क्षेत्रों के लोग एक साथ आए और भारत के सेक्युलर परंपराओं को बचाने की बात की। ये लोग सांप्रदायिक दंगों के खिलाफ खड़े हुए, इराक युद्ध के खिलाफ आवाज़ उठाई। मुझे एक बार AIIEA के एक इवेंट में जाने का मौका मिला। वहां मैंने देखा कि कैसे ये लोग न सिर्फ अपने हक की बात करते हैं, बल्कि समाज के हर मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं। एक बुजुर्ग अंकल ने मुझे बताया कि कैसे AIIEA ने उनके रिटायरमेंट के बाद मेडिक्लेम में मदद की। उनकी आंखों में आंसू थे, और मेरी भी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि AIIEA सिर्फ एक यूनियन नहीं, एक परिवार है। AIIEA ने पेंशन, मेडिक्लेम और बेहतर काम की परिस्थितियों के लिए भी लड़ाई लड़ी। आज LIC में काम करने वालों की सैलरी और सुविधाएं देश में सबसे अच्छी हैं, और इसका क्रेडिट जाता है AIIEA की मेहनत को। आज की चुनौतियां और AIIEA का रोल। दोस्तों, आज भी AIIEA की लड़ाई जारी है। 2023 में कोलकाता में हुए 26th नेशनल कॉन्फ्रेंस में AIIEA ने कहा कि वो ट्रेड यूनियन के अधिकारों की रक्षा के लिए और PSU के डिसइन्वेस्टमेंट के खिलाफ लड़ेंगे। LIC के IPO और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के खिलाफ इनका विरोध आज भी जारी है। मैं सोचती हूँ, अगर AIIEA जैसे लोग न होते तो क्या होता? हमारे देश का इंश्योरेंस सेक्टर, जो आज $280 बिलियन का है, शायद इतना मजबूत न होता। AIIEA ने ये सुनिश्चित किया कि LIC और दूसरी पब्लिक सेक्टर कंपनियां लोगों की भलाई के लिए काम करें, न कि सिर्फ मुनाफे के लिए।
मेरे पापा हैं जो एलआईसी में काम करते हैं। वो कहते हैं, मानसी, एआईआईईए की वजह से हमें न सिर्फ अच्छी सैलरी मिलती है, बल्कि एक सम्मान भी मिलता है। ये सुनकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आप क्या कर सकते हैं? दोस्तों, एआईआईईए की ये कहानी हमें सिखाती है कि एकजुटता और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। लेकिन अब हमारी बारी है। हम सब एआईआईईए की इस लड़ाई का हिस्सा बन सकते हैं। कैसे? पहला, जागरूक बने, अपने अधिकारों को जानें। अगर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं तो एआईआईईए से जुड़ें। दूसरा, समाज के लिए कुछ करें। एआईआईईए की तरह अपने आसपास के लोगों की मदद करें। छोटी छोटी चीज़ें जैसे किसी आपदा में डोनेशन देना बड़ा बदलाव ला सकती हैं। तीसरा, आवाज़ उठाएं। अगर आपको कोई गलत नीति दिखे, जैसे प्राइवेटाइजेशन या कर्मचारी अधिकारों का हनन, तो उसके खिलाफ बोलें। चौथा, यूनियन को सपोर्ट करें। एआईआईईए जैसी यूनियंस को मजबूत करें, उनके इवेंट्स में हिस्सा लें, उनकी बात को फैलाएं। तो दोस्तों, एआईआईईए की ये कहानी सिर्फ एक यूनियन की नहीं, बल्कि हक, इंसाफ और इंसानियत की कहानी है। इसने मुझे सिखाया कि अगर दिल में जोश हो और इरादे मजबूत हों, तो दुनिया बदल सकती है। मैं चाहती हूँ कि आप भी इस कहानी से प्रेरित हों, अपने आसपास बदलाव लाएं, अपनी आवाज़ बुलंद करें। और हाँ, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा है। चलिए, मिलकर और ऐसी दिलचस्प कहानियाँ सुनते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक जोश बनाए रखिए और अपने दिल की सुनिए। नमस्ते।